Assalamualaikum, welcome back to my vlogs. Another day started and it started with a car full of सामान. पूरी गाड़ी एजेंसी है हमारी वो सामान से भरी हुई है. हमने मूव करना जो है स्टार्ट कर दिया है. आज हमें मिली हैं चाबियां इस घर की, तो बस अब हमने कहा जिस दिन चाबियां मिल रही हैं उसी दिन से सामान भी मूव करना स्टार्ट करते हैं. एक बड़ा मूव तो ऑब्वियसली करना ही है जिसमें हमें कोई बड़ी सी वैन या कुछ हायर करना पड़ेगा फर्नीचर वगैरह को मूव करने के लिए. लेकिन मैंने सोचा कि जितनी बार भी हम इस घर में आएंगे ना, गाड़ी को ऐसे ही फुल करके हमने लेके आना है. अजहर ने ऐसे ही फुल करनी है, लोड करेगा फिर यहाँ पे आके अनलोड करेगा, ताकि वहाँ पे जो सामान है ना वो थोड़ा हल्का होना शुरू हो और मेरे लिए इजी हो जाए चीज़ें करनी. क्योंकि जब आपको लगता है ना कि अच्छा ये चीज़ खाली हो गई, ये अलमारी खाली होगी, तो आप मेंटली थोड़े रिलैक्स हो जाते हो. आई नो कि इट्स मोर ईजी कि आप एक ही दफ़ा सारा कुछ एक वैन में लोड करो और एक ही दफ़ा ले आओ, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि एक ही दफ़ा में करना, फिर यहाँ पे आके अनपैक करना, सब कुछ करना इज़ गोना बी रियली डिफ़िकल्ट. सो इट्स बेटर कि आप जब यहाँ पे आओ तो अपना सामान ले आओ, क्योंकि हम बिल्कुल फ़ौरन मूव नहीं हो रहे. अभी हमारे पास टाइम है उस घर में, और इस घर में की चाबियाँ हमें थोड़ी पहले मिल गई हैं, तो आराम आराम से चीज़ें मूव करेंगे, आराम आराम से सब कुछ सेट करेंगे एंड फिर आपको अपना नया घर दिखाएंगे इंशाल्लाह. चलें बस अब मैं जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ और इस सामान को हम अंदर रखते हैं. ये अजहर दरवाज़ा खोल रहा है. सेकंड टाइम हम जाने लगे हैं घर में, क्योंकि पहले हम सिर्फ देखने के लिए आए थे और अब हम लोग अंदर जाने लगे हैं. ये देखें जी, बाहर का नज़ारा दूर दूर तक नज़र आ रहा है. प्यारी सीनरी है, ऐसे है कुछ, वेरी नाइस. और फ्रंट से ये कुछ ऐसे है. इस टाइम पर मैं जिस कमरे में खड़ी हूँ ना, ये मेरा कमरा होने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सारे पेंट शायद हम चेंज कर देंगे, कलर्स वगैरह पेंट्स के, एंड इट्स गोना लुक रियली 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 नाइस. अब सुबह सुबह उठ के ना मैं आप लोगों को ये नज़ारे दिखाया करूँगी सारे. पहले मैं अपना गार्डन दिखाती थी, अब ये दिखाया करूँगी. इट्स अ मास्टर बेडरूम. पहले मैंने सोचा था कि ईसा और हमजा को दे देती हूँ, फिर मैंने कहा क्या यार, बड़ा कमरा हमारे पास होना चाहिए, तो ये मैं और अजहर रखेंगे. इसको बड़ा अच्छा सा सेट करेंगे, पेंट वगैरह चेंज कर देंगे एंड इट्स गोना लुक रियली रियली नाइस. सो बेसिकली हमने डिसाइड किया है, अभी मैं और अजहर यही बात कर रहे थे कि हम इस कमरे को ना अच्छा सा पेंट करके पहले इसमें मूव हो जाएंगे. लाइक मैं भी, अजहर भी, बच्चे भी, हम सब इसमें मूव होंगे और बाकी कमरों को हम अपनी मर्जी के मुताबिक पेंट करके फिर बच्चों को ना उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे. बस ये ऑल डन. अब लाइटें शाइटें ज़रा बंद करते हैं और चलते हैं. बच्चे जो हैं वो घर पे ही हैं, बाकी कमरे सब मैं आपको दिखाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता. अजहर सारा सामान जो था ना गाड़ी में वो अनलोड कर रहा है. सो अच्छा उसने कर दिया है, सारा सामान अनलोड हो गया. लाइट तो ऑन करें. ये सारा सामान था जो हम एक गाड़ी में पीछे रख के लेके आए हैं. ये मेरी कज़न ने खुद पेंटिंग बनाई हुई है, इट्स रियली नाइस. एंड बच्चों की ट्रॉफीज़, एक मैंने इलेक्ट्रिक हीटर भी ऑन किया था कि इन केस अगर यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो तो. इसमें भी कोई सामान समूनी है, हाँ, डेकोरेशन पीसेस, इस तरह की चीज़ें हैं. एक स्टैंडिंग मिरर मैंने लिया था वो है. कुछ सीनरीज़ हैं जो हमारे पुराने घर में होती थी और ऐसे ही पैक पड़ी हुई थी, वो भी इंशाल्लाह इधर लगाएंगे. ये सारा सामान था, ये भी अनलोड हो गया. Azhar is sorting out the electric bill and gas bill लंबे चक्रों में. और ये मैं थोड़ा क्लीनिंग का सामान लेके आई थी. ये खाली बोतल है, मैंने कहा था आधा हैंड वॉश, मेरे पास एक ही था घर में और एक खाली बोतल थी. मैंने कहा इसको आधा इसमें डाल देंगे, एक किचन में रख देंगे और एक ऊपर बाथरूम में रख देंगे अभी फ़िलहाल के लिए. अगर नहाना नूना पड़ जाए, ब्लीच, किचन क्लीनर और हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, क्योंकि अब हमारा आना जाना कुछ दिन लगा रहना है, तो साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की तो इस्तेमाल होती जाएंगी. बस अब चलते हैं. लाइटें वगैरह ज़रा बंद कर दी हैं मैंने, निकलते हैं यहाँ से. और अपने घर तो नहीं, अभी मैं अपनी कज़न की तरफ जाऊँगी और बस फिर चलेंगे घर वापस.
ये बस मैं अब अपनी कज़न की तरफ आई हुई थी और उसने हमारे लिए डिनर मंगवाया था। मिस्टर टीज़ कोई है वहाँ पे जगह, एंड इनका पिज़्ज़ा वो सो यमी एंड इनके बर्गर्स सो गुड। बहुत ही मज़े के बर्गर्स थे और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था। मेरी खाला ने भी मुझे बताया था कि इनका पिज़्ज़ा जो है ना उनका फेवरेट पिज़्ज़ा है। तो वी वर लाइक ओके लेट्स ट्राई। और ये कैसे हो सकता है कि हम लोग खाना खा लें और खाने के बाद चाय ना पिएं? चाय तो ज़रूरी होती है। तो बस ये अब चाय बन रही है। ओ मामा के पास भी यही वाली केटल है। Obviously, I copied Mama. Mama had it, and I thought, oh, it's really nice, so I copied her. Yes. And the toaster. Yeah, and the toaster. Yes. Yeah. नए घर में जाके ना बड़ी ही अजीब सी फीलिंग्स हुई हैं। अब नेक्स्ट डे है आज, एंड मैं बस थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आई थी घर के लिए। आज हमने जाना है एक दावत पे भी, मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ ज़रा दावत है, बारबेक्यू की दावत है, उधर भी हमने जाना है आज। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ना आप लोग को मैं ज़रा क्लियरली बता दूँ, क्योंकि अगले व्लॉग्स आप देखेंगे तो आप लोग कहीं कन्फ्यूज़ ना हो। सो फर्स्ट थिंग इसके हमें नई घर की चाबियाँ मिल गई हैं, लेकिन अभी हम लोग अपने पुराने घर में ही हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पैकिंग वगैरह करेंगे ज़रा आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमारा छोड़ने का टाइम अभी कुछ दिनों बाद है। जो लास्ट डेट है ना इस घर को खाली करने की, वो अभी कुछ दिनों बाद है। तो हम आराम से पैकिंग वगैरह करेंगे और सामान सारा भेजेंगे अपने नए घर में। फिर इस घर की हमने करवानी है सफाइयाँ, रेंटेड हाउस है, साफ़ सुथरा करके वापस करना है, वो भी होना है। एंड क्योंकि उस जगह पे मेरे बच्चों के अभी स्कूल में एडमिशन्स नहीं हुए हैं और हमारे पास अभी वहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है। तो जो लोग यूके में रहते हैं ना उन्हें पता होगा कि यहाँ पर स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो वो अभी हमारे पास है ही नहीं, उसके लिए हमने अप्लाई करना है। अभी वो अप्लाई करेंगे, अब देखते हैं वो कितनी देर में आता है। फिर जब वो आएगा उसके बाद स्कूल्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद भी 15 स्कूल डेज़ आपको लगेंगे नए स्कूल में जगह मिलने के लिए। एंड अब हाफ टर्म भी आ रही है तो वो वैसे ही निकल जाएगा टाइम। तो इसलिए हम लोग अपने जो अब वाले रीसेंट वाला घर है उसे खाली करके कुछ अरसे के लिए हम फिर पुप्पो के पास रहेंगे। एंड जब तक इनको नए स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग पुप्पो के घर से कम्यूट किया करेंगे इनके नए इनके जो अभी रीसेंट करंट स्कूल्स हैं ना उधर। एंड फिर जब नए स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा तब इंशाल्लाह फिर हम लोग अपने नए घर में मूव हो जाएंगे, क्योंकि वरना वहाँ से इनके करंट स्कूल में कम्यूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत दूर पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग पुप्पो की तरफ चले जाएंगे अपने घर को खाली करके। एंड जब स्कूल्स में एडमिशन्स हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अपने नए घर में जाएंगे और फिर वहाँ से अच्छे अच्छे से व्लॉग्स किया करेंगे। और हाँ, क्योंकि अब मैंने पैकिंग वगैरह करनी है तो प्लीज़ डू टेल मी द टिप्स और क्या तरीका अपनाना चाहिए पैकिंग करने के लिए, क्या वे जो उनसा होता है वो बेस्ट रहता है अपने पूरे घर को पैक करने के लिए। लाइक किस तरह से, लाइक पैकिंग तो सबको करने आती है कि डब्बे कैसे पैक करने हैं, लेकिन किस तरह से चलना चाहिए पैकिंग को लेके, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक मेरा घर इज़ अ फुल वर्किंग हाउस, लाइक एंड टाइम तक खाना भी यहाँ पे पकना है, एंड टाइम तक बच्चों ने स्कूल भी जाना है, सारे काम भी होने हैं और साथ में पैकिंग भी होनी है। तो जो लोग लाइक इस चीज़ के थ्रू गुजरे हुए हैं ना वो प्लीज़ मुझे बताएं कि उन लोगों ने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया था। लाइक 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी संभालना, साथ में कुकिंग वगैरह भी सब होनी और एंड टाइम तक होनी, लिटरली एंड टाइम तक सब कुछ होना। उन्होंने आखिरी दिन भी स्कूल जाना है, तो उन लोगों ने सबने कैसे मैनेज किया था। जो भी लोग इस चीज़ के थ्रू गुजरे हुए हैं वो प्लीज़ मुझे बताएं। और एक और चीज़, अभी अभी मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, मेरे दिमाग में आया है आप लोगों के बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया था, उन्होंने किस तरह से चेंज को एक्सेप्ट किया था। लाइक बच्चे बड़े सेटल होते हैं अपनी जगह के, अपने घर के, तो उनका क्या रवैया था, क्या बिहेवियर था, और अगर कोई मुश्किल आई थी तो क्या मुश्किल आई थी, एंड आप लोगों ने उन सारी मुश्किल को किस तरह से हैंडल किया था। चलें जी, बहुत बातें हो गई, अब टाइम है दावत पे जाने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोगों ने आज दावत पे जाना है, तो बस मैं उसके लिए हो रही थी तैयार। थकी हारी मैं बड़ी थी क्योंकि कल भी वो सामान हमने घर में मूव किया और पैकिंग भी साथ में थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी दावत के लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी। और दावत भी जब हो इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू आज होना था। मेरे ये जो ब्रदर इन लॉ है ना,
ये सारी फैमिली में सबसे बेस्ट बारबेक्यू बनाते हैं, बहुत अच्छा बारबेक्यू होता है इनका। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड और बस फिर हम तैयार हुए और तैयार होके हम निकल गए घर से दावत पर पहुंचने के लिए। और ये बस अब हम रास्ते में हैं, वहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझसे कुछ इतना व्लॉग वगैरह नहीं बनेगा। ये बस मेरी प्लेट का व्लॉग है। ये इसमें मीट है, हमस है, सैलड्स हैं डिफरेंट तरह की सॉसेस हैं, चिकन है एंड सुजुक है। ये सारी चीज़ें थी। चले जी, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय।